प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम को आज के इस अनुग्रहित सुबह में महिमा होने पाए। हमारा खुदा परमेश्वर और हमारा रक्षाकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आज की सुबह आप सबको मेरा स्नेह अभिवादन। आज की सुबह परमेश्वर ने जो पवित्र वचन हमारे लिए चुना है, फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, उसका 6वां और 7वां वाक्य, जो कुछ ऐसा कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अनुग्रहित इस वचन में से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। इस विषय पर मनन करने के लिए आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करें। प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति या धन्यवाद देना एक बहुत बड़ा महत्व है। एक प्रत्येक विषय या प्रत्येक कार्य को लेकर जब हम परमेश्वर के सम्मुख उस विषय को रखते हैं, उस समय उस विषय को परमेश्वर के सामने रखने से पहले हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा किए गए सब कार्यों के लिए एक छोटी सी धन्यवाद के रूप में प्रार्थना करने की आदत हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर हम हमारी प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कहते तो कई बार हमारी प्रार्थना का प्रभाव नष्ट हो जाता है और प्रभु पर जो विश्वास है वो भी कम हो जाता है। और इसी के साथ आगे के सारे विषयों में भी क्या परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, ऐसी एक शंका में हम पड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक परिवार के 5 जन कोविड-19 से ग्रसित हो जाते हैं। 14 दिन के क्वारंटीन के बाद जब वह PCR टेस्ट के लिए जाते हैं, तब 5 में से 4 की रिपोर्ट नेगेटिव और 1 की पॉजिटिव आए। उस अवस्था में अगर वह परिवार प्रार्थना में दृढ़ है और अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला है, तो वह इस प्रकार से कहेंगे, हम 4 जनों को परमेश्वर ने चंगाई दी, उसी प्रकार 5वें को भी चंगाई देने में परमेश्वर सशक्त है। अगर इसका ही उल्टा हो, जिसमें परिवार अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हो, तो वह कुछ इस तरह से परमेश्वर से सवाल करने लगेंगे और पूछेंगे कि हम 4 का ठीक हो गया तो 1 का कैसे रह गया। ऐसा एक उदाहरण आप सबके बीच में रखने का मेरा उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। मेरे प्रियजनों, महामारी के समय में भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। हो सकता है आप पहले रोगी थे, फिर चंगे हो गए, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हो सकता है आप अभी तक बीमार नहीं हुए हो या कोविड-19 के पहले चरण में आप उसका शिकार नहीं हुए हो। ऐसा सोचकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे बोलने का तात्पर्य है, हम अपने जीवन में किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे वो चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, उसका 17वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, वहाँ 10 कुष्ठ रोगियों ने चंगाई प्राप्त की, लेकिन धन्यवाद बोलने के लिए केवल एक ही प्रभु के पास आया। तब प्रभु ने पूछा, 10 लोग चंगे हुए थे, उनमें से बाकी के 9 कहाँ हैं? प्रभु यीशु के इस प्रश्न के द्वारा हम लोगों को यह समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर ने हम लोगों के बीच जीवन में जो भी कार्य चमत्कार किए हैं, उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करें। प्रार्थना करने वाले मेरे प्रिय मित्रों, कितनी बार हम प्रभु को धन्यवाद बोलना भूल गए और उसके कारण प्रभु कितनी बार दुखी हुआ होगा। आइए आज हम उन सब के बारे में सोचकर परमेश्वर के नाम की महिमा को और बढ़ाएं। पवित्र शास्त्र में अगर हम जल्दी से गौर करें तो हम वहाँ देखेंगे कि दाऊद एक प्रार्थना करने वाला वीर था और उसके भजन संगीता परमेश्वर के प्रति शुक्रिया और धन्यवाद से भरे हुए थे। प्रेरितों के विषय में अगर हम देखें तो वह भी शूरवीर और प्रार्थना करने वालों में थे। उनके विषय में हम पढ़ते हैं कि वह परमेश्वर के भवन में निरंतर उसकी आराधना और धन्यवाद के भजन गाते थे। प्रेरित पौलुस भी एक प्रार्थना वीर थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों और लेखों में हम पढ़ सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर का शुक्रिया और धन्यवाद किया है। हमारे प्रिय यीशु मसीह हमारे सब कार्यों में और प्रार्थना में हमारे मार्गदर्शी हैं।
उनके जीवन में अगर हम देखें तो हज़ारों लोग जो भूखे थे, उनके पास जो कुछ रोटी के टुकड़े थे, उसको हाथों में उठाकर उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। प्रियजनों, अगर हमारी प्रार्थना शक्तिशाली, विश्वास योग्य और परमेश्वर के आश्रय योग्य होनी है तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए निरंतर प्रार्थना करें। आप सबका दिन अनुग्रहित और धन्यवाद भरी हो। आमीन।